एक ऐसा ऑयल जो आपके बालों को 3 दिन में पैरों तक लंबा कर देगा। आपके रूखे सूखे बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगा। बालों का गिरना और झड़ना भी खत्म हो जाएगा और हल्के बाल बहुत ज्यादा घने भी हो जाएंगे। ये ऐसा नुस्खा है जिसको छोटी उम्र के बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़ी उम्र के बूढ़े लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। किचन की बनी हुई 2 चीजों से मिलकर बना हुआ ऐसा नुस्खा जो आपकी पतली चोटी को बहुत ही ज्यादा मोटा कर देगा। इस नुस्खे को यूज करके आपके बाल इतने घने हो जाएंगे कि आपको हर हफ्ते अपने बालों को कटवाना पड़ेगा। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपने ले लेनी है लौंग। लौंग आपने फूल वाली लेनी है जो आपके किचन से ही आपको मिल जाएगी। इस तरह से आपने देसी और फूल वाली लौंग लेनी है क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपने एक पैन ले लेना है, सिल्वर का या पीतल का। आप इसके अलावा कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपने 1 चम्मच लौंग का भरकर डाल देना है। अब आपने इसमें 1 कटोरी भरकर ऑयल का ऐड कर लेना है। आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आपने एक दरमियाने साइज की प्याज ले लेनी है। कोशिश करें कि प्याज लाल रंग की हो क्योंकि लाल रंग की प्याज में सल्फर ज़्यादा होता है जो कि आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। प्याज के छिलके उतारने के बाद आपने प्याज को गोल गोल हिस्सों में कट कर लेना है। इस तरीके से अगर आप प्याज को काटेंगे तो प्याज अपना असर ज़्यादा अच्छे तरीके से निकालेगा। जितनी लाल रंग की प्याज होगी उसका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उसमें सल्फर की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। प्याज को हेयर ग्रोथ रेमेडीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जितनी तेज़ी से आपके बालों को प्याज लंबा करेगा उतनी तेज़ी से कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी। प्याज का जूस बनाकर भी बालों में अप्लाई किया जाता है और भी बहुत तरीकों के साथ प्याज को बालों में अप्लाई किया जाता है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने पैन को उठाकर चूल्हे पे रख देना है और आंच आपने बहुत ही हल्की कर लेनी है क्योंकि अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने सारे प्याज को इस ऑयल में ऐड कर लेना है। लौंग और प्याज जब मिल जाएंगे तो आपको इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। लौंग में यूजिनोल नाम का कंपाउंड होता है जो आपके हल्के बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। ये आपके सफेद बालों को भी बहुत तेजी से काला करती है और प्याज आपके बालों का गिरना झड़ना खत्म कर देगा। जब प्याज इसमें हल्का सा पकना शुरू हो जाए तो आपने इसमें 1 चम्मच ऐड कर लेना है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके रूखे सूखे कांटेदार बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देंगे। ये आपके कर्ली और फटे हुए बालों को भी सिल्की स्मूथ और शाइनी बना देंगे। आपके बाल सीधे हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी सैलून से कोई ट्रीटमेंट करवाया है। अगर आपके बाल केमिकल्स वाले डाई दे देकर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो ये उन बालों को भी रिपेयर करेगा। बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देगा और आपके बालों में जान सी आ जाएगी। फ्लैक्स सीड्स की जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है, इससे भी आपके बाल सीधे हो जाते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपके बाल 2 गुना तेजी से लंबे और सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने ऐड कर लेना है 1 चम्मच मेथी दाने का। इनको मेथे भी कहा जाता है और फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है।
ये आपके किचन में ही अवेलेबल होती है। अगर किचन में अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी शॉप से इसे परचेज कर सकते हैं। ये 10-15 रुपए में आपको आसानी मिल जाएगी। इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, भर भर कर अवेलेबल होती है। बाल तो बने ही प्रोटीन के होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स अप्लाई करते हैं अपने बालों में जिसकी वजह से आपके बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, तो आप इसको अपने बालों में अप्लाई करें और ये आपके बालों में गज़ब की शाइन ले आएगा। आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। अगर आपके बाल इतने हल्के हो चुके हैं कि आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते और किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, तो ये आपके बालों को इतना मोटा बना देगा कि आपका अपने बालों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपकी पतली चोटी बहुत मोटी हो जाएगी। आपके बालों का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप अपने बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अब आपने डाल देने हैं पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। इनमें बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है। समझ लें कि ये आपके बालों की खुराक है। अगर आप अपने बालों का प्रॉब्लम लेकर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपको पंपकिन सीड्स ही रेकमेंड करेगा, क्योंकि इसमें बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है और इसको खाने के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। और जब आप इन सीड्स को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इनका रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। ध्यान रखना है, आपने किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी जलने नहीं देना। साथ ही साथ आपने चम्मच को हिलाते जाना है और आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम बिल्कुल एंड तक हल्का ही होना चाहिए। आप जो बाज़ारी ऑयल यूज़ करते हैं वो बहुत ही हाई फ्लेम पर तैयार होता है, जिसकी वजह से ऑयल की सारी प्रॉपर्टीज़ वेस्ट हो जाती हैं। 10 मिनट में आपका ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपकी सारी चीज़ें इस ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करने जा रहा हूँ। पैन को कवर कर 2 घंटे के लिए रखना है ताकि ऑयल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें आ जाए। अब आपने एक बाउल में ऑयल को छान लेना है। छानने के लिए आप स्टेनर या कोई भी शिफॉन या मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि डबल जाली का यूज़ करें ताकि कोई भी जर्रे ऑयल में ना आए। इस ऑयल को आप 7 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो हर चीज़ की रेशियो को ज़्यादा करते जाना है। और स्टोर करने के लिए आप इसे किसी शीशे के बर्तन में रखें या किसी एयर टाइट जार में बनाकर रख लें। इस ऑयल को अब आपने अपने बालों की साफ जड़ों में हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। आप इसे अपने पूरे बालों में भी लगा सकते हैं और इसे 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। 2 घंटे के बाद आपने अपने बालों को किसी भी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लेना है। आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।